ओम शांति। 6 मार्च 2026। मीठे बच्चे, सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। तो सैल्वेशन आर्मी वो होते हैं जो इमरजेंसी में बचाते हैं, जो किसी को डूबते हुए बचाते हैं। तो बाबा ने कहा सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? तो जैसे कि उस दिन फेथ के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वो निश्चय जो है, ये निश्चय हर एक आत्मा का अलग अलग लेवल है, नंबरवार है। उत्तर है पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। ये निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है। माया भी चेक करती है कि कितना निश्चय है। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वे पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है अब तो घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बच्चे ये तो जानते हैं कि सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड है। यहाँ तो ना गुड मॉर्निंग है ना गुड नाइट है, सबसे बुरी है नाइट। तो सबसे अच्छा क्या है? सवेरा, क्योंकि सवेरे में हर कुछ नया होता है, कुछ चेंज लाने की कोशिश होता है, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। और इस वेला में ही अमृत को जनरेट कर सकते हैं। तुम्हारा हर समय गुड ही गुड है। बच्चे जानते हैं कि इस समय हम योगेश्वर और योगेश्वरिया है। ईश्वर जो तुम्हारा बाप है वह आकर योग सिखलाते हैं, अर्थात तुम बच्चों का एक ईश्वर के साथ योग है। योग का ईश्वर योगेश्वर। तुम बच्चों को योगेश्वर के बाद ज्ञानेश्वर बाप का पता पड़ा है। योग लगा, फिर बाप तुमको सारे चक्र की नॉलेज समझाते हैं, जिससे तुम भी ज्ञानेश्वर बनते हो। तो ज्ञानेश्वर बनने के लिए, ज्ञान का भी भगवान बनने के लिए, वैसे ज्ञान का भगवान तो शिव बाबा है, पर हम भी ज्ञान को जानने के कारण ज्ञानेश्वर बनते हैं। तो उसके लिए पहले कनेक्शन शिव बाबा के साथ होना चाहिए, तब जाके वो अलाइनमेंट हमें ज्ञानेश्वर बनाते हैं। ईश्वर बाप बच्चों को आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं। कौन सा ईश्वर? निराकार बाप। अब बुद्धि से काम लो। गुरु लोगों की तो बहुत मत है। कोई कहेंगे श्री कृष्ण से योग लगाओ, फिर उनका चित्र भी देंगे। कोई साईं बाबा, कोई महर्षि बाबा, कोई मुसलमान का, कोई पारसी का, सबको बाबा बाबा कहते रहते हैं। कहेंगे सब भगवान ही भगवान है। तो कुछ अलग जब दिखाई देता है उनमें, भले वो सेंस परसेप्शन से समझ पाते हैं, तो
उनमें जब बाहरी रूप से वो तपस्या करते हुए दिखाई देता है या उनसे कुछ अलग करते हुए दिखाई देता है, तो फिर उनको भगवान मानते हैं और बाबा कहते हैं अब तुम जानते हो मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक निराकार है। वह तुम सब आत्माओं का बाप है, उनको कहा जाता है शिव बाबा। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कह सकते हैं। वैसे वो डेटीज तो है, देवी देवता है, और देवी देवता को गॉड्स एंड गॉडेसेस कहते हैं, जो आज दीदी ने कहा कि स्मॉल जी वाला गॉड। तो पर जब भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है तो उस रीति से ये समझना जरूरी है कि लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। वह तुम सब आत्माओं का बाप है, उनको कहा जाता है शिव बाबा। तुम ही जन्म जन्मांतर सत्संग करते आए। कोई ना कोई सन्यासी, साधु, पंडित आदि जरूर होंगे। लोग जानते हैं कि ये हमारा गुरु है, हमको कथा सुना रहे हैं। सतयुग में कथाएं आदि होती नहीं। बाप बैठ समझाते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से रसना नहीं आती है। वह बाप है तो बाबा कहने से संबंध स्नेहपूर्ण हो जाता है। जब संबंध जुड़ता है और स्नेह का लेन देन होता है, तब जाके वो रस मिलता है। तुम जानते हो हम बाबा मम्मा के बच्चे बने हैं, जिससे हमको स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं होगा जो समझते हो कि हम इस सत्संग से मनुष्य से देवता व नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। ये कॉन्शियसनेस नहीं है और कोई सत्संग में। इस सत्संग में यही कॉन्शियसनेस लेकर सत्संग में बैठना होता है। यह सत का संग करना होता है कि हमें इस सत्संग से मनुष्य से देवता बनना है या नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है। अभी तुम्हारा सत बाप के साथ संग है और सबका असत्य के साथ संग कहा जाता है। सत्य सिर्फ शिव बाबा के साथ गाया भी जाता है। सत्संग तारे, जिस्मानी संग बोरे। तो जहाँ पर सेंस परसेप्शन है वहाँ सत्संग नहीं होता है। बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी, देही अभिमानी बनो। मैं तुम बच्चों आत्माओं को सिखाता हूँ। ये रूहानी नॉलेज रूहों प्रति सुप्रीम रूह आकर देते हैं। तो ये नॉलेज सोल के लिए और सुप्रीम सोल दे रहे हैं। बाकी सब है भक्ति मार्ग। तो ये रिलेशन ही बियॉन्ड सेंस परसेप्शन वाला रिलेशन। तो जो लेन देन हो रहा है वो भी बियॉन्ड सेंस परसेप्शन है। जो नॉलेज है वो भी बियॉन्ड सेंस परसेप्शन है। बाकी सब है भक्ति मार्ग के। वह कोई ज्ञान मार्ग नहीं है। बाप कहते हैं मैं सब वेदों शास्त्रों को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ। ऑथोरिटी मैं हूँ। तो सब कुछ जानते हैं, इसीलिए ऑथोरिटी है। उसके ऊपर होल्ड है। वह है भक्ति मार्ग की ऑथोरिटी। बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं शास्त्रों की ऑथोरिटी। तुमको बाप सच आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो सत का संग तारे, झूठ का संग डुबोए। अब बाप तुम बच्चों द्वारा
भारत को सैल्वेज कर रहे हैं। तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी, सैल्वेज करते हैं। बाप कहते हैं कि भारत जो स्वर्ग था वह अब नर्क बना हुआ है, डूबा हुआ है। बाकी कोई ऐसा सागर के नीचे नहीं है। सब सोल्स डिप्लीट हुए हैं, समझ गिर गया है। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। सत्युग त्रेता है सतो प्रधान, जहाँ पर आत्मा अपनी पावर्स में है। ये बड़ा स्टीमर है, तुम स्टीमर में बैठे हो। ये पाप की नगरी है, क्योंकि सब पाप आत्माएं हैं। वास्तव में गुरु एक है और वो है शिव बाबा। उनको कोई जानते नहीं है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, कर्मेंद्रिय द्वारा परसीव नहीं कर पाते हैं। हमेशा कहते हैं ओ गॉड फादर, ऐसे नहीं कहते गॉड फादर कम प्रिसेप्टर, नहीं, सिर्फ फादर कहते हैं। दीदी हाँ? यहाँ पर जैसे बाबा को क्योंकि देख नहीं सकते, साथ में वो उनसे जो कनेक्शन है, मतलब जो उनका उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और उस पर जो हमें मिलता भी है वो भी बड़ा गुप्त है। यस, तो इसलिए वो जो रिलेशनशिप जो डेवलप हो रही है उसकी सस्टेनेबिलिटी भी हमको ही पता है कि हाउ मच वी आर एंड्योरिंग इट, कितना लंबा चल रहे हैं, लाइक हाउ मच लव वी आर रिसीविंग ओवर अ उसके पीरियड। लिए हमें भी उस सटल स्टेट में जाना पड़ता है, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जाना पड़ता है, तभी जाके ये सब अनुभव होता है। तभी जाके कि शिव बाबा गुरु है, एक ही गुरु है, और वही सदगति दाता है जो ट्रू डेस्टिनी है वहाँ तक पहुँचाते हैं। वो फेथ आता है अंदर, फेथ क्रिएट होता है। मतलब फेथ भी जैसे चेन जैसा बन रहा है। हम रख रहे नया नया कदम और वो बन रहा है। करेक्ट, क्योंकि हम ये मार्ग ही नया है ना। यस, मतलब यस, यहाँ पर देखने का कोई चीज ही नहीं है, अनुभव का चीज है। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त बनो। देखने वाला चीज सेंस परसेप्शन वाला है। वह पतित पावन है तो गुरु भी हो गया। सर्व का पतित पावन सदगति दाता एक है, सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं। इस पतित दुनिया में कोई भी मनुष्य सदगति दाता व पतित पावन हो नहीं सकता। बाप कहते हैं कितनी एडल्ट्रेशन, करप्शन है, क्योंकि सब अपना अपना मत के हिसाब से, अपना अपना कंसेप्ट के हिसाब से एक खिचड़ी बना दिया है। एडल्ट्रेशन हो गया, करप्शन हो गया, और करप्शन सेंस परसेप्शन द्वारा होता है। अब मुझे कन्याओं माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हो गए, नहीं तो डाडे का वर्षा कैसे मिले? डाडे से वर्षा मिलता है। एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। ये जो प्रिसेप्टर वाली बात थोड़ी लाइंस ऊपर में जो हुआ था, तो बाबा ने बोला कि ऐसे नहीं कहते कि गॉड फादर कम प्रिसेप्टर। और फिर बाबा ने पतित पावन जो बाबा का मेन कर्तव्य है, तो दिस बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, प्रिसेप्टर एंड पतित पावन। प्रिसेप्टर, आप प्रिसेप्टर का अर्थ क्या समझते हैं आप? मैंने अकॉर्डिंग टू गूगल जो देखा वो टीचर और इंस्ट्रक्टर। हाँ, तो टीचर और इंस्ट्रक्टर जब होते हैं, ज़्यादातर क्या है कि सब उनको फॉलो करते हैं, राइट? वो डायरेक्शन देते हैं और लोग फॉलो करते हैं, पर उसको एनालाइज नहीं करते हैं, वो समझते नहीं है। पर जब गॉड फादर है जो पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाला है, दैट मीन्स ही ब्रिंग्स ए चेंज, राइट? एक चेंज जब लाते हैं तो फिर वहाँ बुद्धि को लगाना होता है,
एनालाइज करना होता है। इसलिए हर जगह पे बाबा बुद्धि वाला वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जन्मते ही दिव्य बुद्धि, निश्चय बुद्धि, पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि, हर जगह पे बुद्धि को यूज़ करते हैं, क्योंकि काम ही बुद्धि पर हो रहा है। और भक्ति मार्ग में हमने ये देखा है कि भगवान के साथ पिता, पति या फिर गुरु, ये रिलेशंस इजीली डेवलप करते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में कहीं कि गॉड एज अ टीचर, गॉड एज अ शिक्षक, वो बहुत, मैंने तो नहीं सुना था कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो एज अ टीचर वाला रिलेशन विद गॉड। हाँ, राइट, नहीं, वहाँ तो लर्न करने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हाँ, राइट, टीचर बट का गुरु रोल वाला आएगा है ही कि नहीं। सदगुरु है वो, बट टीचर वाला नहीं है, राइट? यस। एंड वो सिर्फ ज्ञान में आने के बाद एंड बाय बीइंग अ टीचर बाबा पतित पावन बनते हैं। ट्रू। और टीचर इसलिए बनने बाबा से ने, ही बाकी सब रिलेशन जुड़ता है। यस, क्योंकि यहाँ पे हमारा फर्स्ट रिलेशन ही टीचर स्टूडेंट का बनता है व्हेन वी टेक दिस 7 days कोर्स, राइट? फिर फादर का, फिर गुरु का, एंड देन तभी दूसरे रिलेशन को समझ पाते हैं। हाँ, इसीलिए बाबा ने बोला ना कि ऐसे नहीं कहते कि गॉड फादर कम प्रिसेप्टर, सिर्फ फादर कहते हैं भक्ति में। हाँ, ओके, थैंक यू। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हो गए, नहीं तो डाडे का वर्षा कैसे मिले? डाडे से वर्षा मिलता है 21 पीढ़ी अर्थात स्वर्ग की राजाई। कमाई कितनी बड़ी है, तो जब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं तब जाके शिव बाबा डाडे बनते हैं। जब तक ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा हमें अडप्ट नहीं करते हैं तो ये डाडे वाला रिलेशन नहीं बनता है, और इनहेरिटेंस डाडे से होता है। कमाई कितनी बड़ी है, ये है सच्ची कमाई, सच्चे बाप द्वारा। बाप भी है, दादे यहाँ ब्रह्मा शिव बाबा है। शिव बाबा है या, क्योंकि वर्षा ब्रह्मा बाबा से मिलता नहीं है, एक पारलौकिक बाप से मिलता है, एक लौकिक बाप से मिलता है। और शिव बाबा भी हमारा जो संबंध है, मतलब ब्रह्मा के थ्रू कनेक्ट करा के हमें दादे वाला रोल दिखा रहे हैं। यस, है ना? यस, क्योंकि पुरुषार्थ तो हमें बॉडी द्वारा ही करना पड़ता है, राइट? बॉडी बगैर पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। और वर्षे का सुख भी बॉडी द्वारा ही लेना है, मतलब पद वगैरह जो भी है। बट वर्षे का सुख तो आई फील आत्मा ही लेती है ना, क्योंकि वर्षा क्या है, लेकिन रोल प्लेस में ही करती है ना। मतलब रोल में आकर ही वो सब कर पाती है, शरीर में आकर ही वो कर पाती है ना। यस, पर वर्षा क्या है? फुलनेस, मतलब जो आत्मा का, तो वो आत्मा का है, राइट? उसके लिए बॉडी की जरूरत नहीं है, बट पुरुषार्थ करने के लिए, क्योंकि पुरुषार्थ है टू गेट डिटैच फ्रॉम द बॉडी। तो अगर बॉडी नहीं होगा तो पुरुषार्थ क्या करेंगे फिर? तो बाप भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला है। ऐसे नहीं कि गुरु मर गया तो चेले को गद्दी मिले। वह है जिस्मानी गुरु, ये है रूहानी गुरु। ये रूहानी गुरु अविनाशी है। ऐसे नहीं है कि मर जाते और उनके पीछे कोई और बैठते हैं। अच्छी रीति इस बात को समझना है, ये बिल्कुल नई बातें हैं। तो वो सटल जो शिव बाबा जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता है, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कुछ परसीव नहीं कर पाते हैं, वो ब्रह्मा तन में आते हैं और गुरु है, हमारा रूहानी गुरु है। तो जिनको समझ में आएगा, समझ माना बुद्धि से समझना, जो बुद्धि से समझेगा वो रूहानी गुरु को परसीव कर पाएंगे। पर जो कर्मेंद्रिय द्वारा देखने की कोशिश कर्मेंद्रिय को यूज करेंगे, वो यही समझेंगे कि ब्रह्मा बाबा गुरु है। तुम जानते हो
हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है, हमको शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। पढ़ाते शिव बाबा है, पर ब्रह्मा बाबा खुद उस रास्ते पर चल के विचार सागर मंथन करके उस ज्ञान को इजी करके हमें देते हैं। बाबा कहते तुम्हारे बुद्धि शिव बाबा तरफ है, तो बुद्धि हर चीज़ इस ज्ञान को समझने का, इस ज्ञान को जीवन में लाने के लिए वो बुद्धि को ही यूज़ करना होता है। उन सत्संगों के मनुष्य तरफ बुद्धि जाएगी, उन सत्संगों में मनुष्य तरफ बुद्धि जाएगी। बाकी सत्संग करते हैं भक्ति में, वो बुद्धि जो सामने बैठा हुआ है उसके तरफ जाती है। पर यहाँ पर जो सत्संग हो रहे हैं वो सटल है, वहाँ बुद्धि शिव बाबा की तरफ जाता है। वह सब है भक्ति मार्ग। अब तुम गाते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये तो एक है ना। तो क्योंकि शिव बाबा सटल है, शिव बाबा का कोई शरीर नहीं है खुद का, इसीलिए वो रू जो है सुप्रीम रू, वो सुप्रीम रू माँ भी बन सकती है, बाप भी बन सकते हैं, इसलिए माता पिता है। परंतु बाबा कहते हैं कि मैं कैसे आकर तुमको अपना बनाऊं। तो अपना बनाने के लिए, क्योंकि हम सेंसेस द्वारा ही परसीव कर पाते हैं, जब बाबा आए हैं हमारा वो सटल सेंस था ही नहीं, तो बाबा आके हमारे अंदर वो सटल सेंस को ग्रो करना है, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में ले जाना है। और ले जाने के लिए बाबा को सेंसेस यूज करना पड़ा, ताकि हम कर्मेंद्रिय द्वारा उनको परसीव करके फिर धीरे धीरे उनसे सीखे कैसे बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जाते हैं। तो बाबा ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूं, तो इनके तन का आधार लेता हूं, तो ये ब्रह्मा हमारी स्त्री भी है, तो बच्चा भी है। इन द्वारा शिव बाबा बच्चों को एडप्ट करते हैं, तो ये बड़ी मम्मा हो गई। तो ब्रह्मा माँ है हमारे, क्योंकि हम उनके मुख से पैदा हुए हैं, एडप्ट किए हैं। इनकी कोई माँ नहीं है, सिर्फ शिव बाबा माँ बन सकते हैं, बाकी और कोई माँ नहीं है। सरस्वती को जगदम्बा कहा जाता है, उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि फीमेल बॉडी वाले जो सोल्स थे उनको एक फीमेल बॉडी वाले सोल को माँ चाहिए था, इसलिए सरस्वती को जगदम्बा बनाया। सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ये है छोटी मम्मा, क्योंकि मम्मा ज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझ के इजी करके दिया था, इसलिए ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। तो यहाँ पर रिलेशन का एक बहुत सुंदर सिस्टम बना हुआ है, जो इस दुनिया में समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ये गुह्य बात है। तुम अभी ये गुह्य पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें विद रेस्पेक्ट पास होना है, सजा खा के नहीं, विद रेस्पेक्ट पास होना है। अगर हम ये रिलेशन को अगर समझे तो ब्रह्मा बाबा को हम माँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया के हिसाब से या कर्मेंद्रिय से हम जब देखते हैं समझते हैं, तो फिर हमें लगेगा कि ये मेल बॉडी वाला जो सोल है वो माँ कैसे बन सकता है, वो बाप ही बन सकता है। और इसी कारण से मम्मा को भी ब्रह्मा बाबा की स्त्री मान लिया था।
पर शिव बाबा हमें वो गुह्य राज समझा रहे हैं कि क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा हमें एडप्ट किया, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बने हम, इसलिए वो रिलेशन है ब्रह्मा माँ और मम्मा ब्रह्मा की बेटी, पर छोटी मम्मा इसलिए बनी क्योंकि जो फीमेल बॉडी में सोल से उनके लिए एक फीमेल बॉडी वाला माँ चाहिए था। तुम अभी ये गुह्य पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें विद रेस्पेक्ट पास होना है। जब ये सब समझ में आएगा तब विद रेस्पेक्ट पास होंगे। बियॉन्ड सेंस परसेप्शन वो सटल जो बात है उसको समझ पाएंगे, उस पर फेथ होगा। ये लक्ष्मी नारायण विद रेस्पेक्ट पास हुए हैं, उन्हों को सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली है, कोई सजा खानी नहीं पड़ी। बाप कहते हैं जितना हो सके याद करो। इसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। मैंने तुमको राजयोग सिखाया जिससे तुमने प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान खलास हो गया, फिर परंपरा कैसे चल सकता। वहाँ कोई शास्त्र आदि होते नहीं और धर्म वाले इस्लामी बौद्धि आदि जो है उनका ज्ञान गुम नहीं होता, पर ये देवी देवता बनने का जो ज्ञान है वो गुम हो जाता है, वो भूल जाते हैं। उन्हों का परंपरा चलता है, सबको मालूम है, इसीलिए बाबा कहते हैं प्रायलोप हो जाता है। परंतु बाप कहते हैं कि मैं तुमको जो ज्ञान सुनाता हूँ वह कोई नहीं जानते। भारत दुखी बन जाता है, उनको आकर सदा सुखी बनाता हूँ। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में बैठा हूँ, तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ रहे। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा, सर्व बच्चों का वह बाप है। उनके सब बच्चे ठहरे ना। सब आत्माएं इस समय पतित है। एक ही छत के अंदर बाबा ने सबको ले आया, जबकि कितना हम अलग अलग हो गए। बाप कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ, तो कितना हमारे अंदर वो निश्चय जगाने के लिए बार बार कह रहे हैं कि मैं साधारण तन में बैठा हूँ, कि मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ। विनाश सामने खड़ा है, जानते हो आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, सब आत्माओं को जाना है वापस घर। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वह ज्योति में समा जाएंगे। हाँ जी, इसमें जैसे बाबा बार बार ऐसा कह रहे हैं ना कि मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ, और इसे क्योंकि सूक्ष्म है, और सेकेंडली अभी ही ग्रोथ लिखी है, मतलब एक्शन भी अभी अभी लेना है। यस, आप इसको बाद में के लिए रख नहीं सकते, जैसे कि टाइम ऑफ एक्शन भी इमीडिएट है, इसीलिए मतलब वो फोर्स भी दिख रहा है। एंड व्हाट आई फील कि जब बार बार एक ही चीज़ को कहते हैं तो फिर हम सोचने में मजबूर होते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि बाबा बार बार कह रहे हैं तो ज़रूर कुछ होगा। वैसे भी आप दुनिया में जब किसी को बार बार कुछ कहते हैं तो फिर वो सोचने लग जाते हैं, राइट। जो इनिशियली ठुकरा देते हैं उस बात को फिर से उठा के वो सोचने लगते हैं। तो बाबा ने कहा ब्रह्म समाजी फिर ज्योति जगाते हैं, उनको ब्रह्म मंदिर कह देते हैं। वास्तव में है ब्रह्म महतत्व, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। तो मंदिर में जैसे बत्तियाँ जलाते हैं, इसलिए ब्रह्म मंदिर कह देते हैं।
और बाबा कह रहे हैं कि हमारा पहले मंदिर वह है, पवित्र आत्माएं वहाँ रहती है। तो उस हिसाब से मंदिर है जहाँ पर, क्योंकि मंदिर में पवित्रता और शांति दोनों होता है, और वो पवित्रता और शांति, पवित्र आत्माएं वहाँ रहती है। वह ये बातें कोई मनुष्य समझते नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये जो बाबा कह रहे हैं उनको ब्रह्म मंदिर कह देते हैं ब्रह्म समाजी। वास्तव में है ब्रह्म महतत्व, एक तत्व है जहाँ सब आत्माएं रहती है। हमारा पहले मंदिर वह है। तो वो मंदिर कहाँ है? पवित्र आत्माएं वहाँ रहती है। ये बातें कोई मनुष्य समझते नहीं। तो परम धाम हमारा पहले मंदिर है। और दीदी, जहाँ जनरली मंदिर की जब इनिशियली जब एस्टेब्लिश हुआ था, तो इट वाज विद अ वेरी प्योर कॉन्सेप्ट कि अ काइंड ऑफ पीस विल बी सेंस्ड इनसाइड। मतलब तो वहां पर हमारा एक्शन भी तो नहीं है परम धाम में, मतलब हम स्थिर बैठे हैं। और मंदिर का जैसे एक और कॉन्सेप्ट भी है कि पुजारी भी घर चला जाता है तो भी मूर्ति वहीं रहती है। Yes. मतलब परम धाम कभी खाली नहीं होता। मतलब आत्माएं कोई ना कोई रहता ही रहता है, जैसे हमारा, इन दैट सेंस आई वाज कनेक्टिंग। बट खाली नहीं रहता, अंत समय में तो खाली होता होगा ना। बाबा ने कहा ना, जैसे ही वो खाली होता है फिर वापस गेट खुल जाता है। पर एक समय तो होता होगा, एक समय तो बाबा तो रहते ही होंगे। हाँ, बाबा तो रहते ही है, बट बाबा फिर ले कैसे जाते हैं? बाबा कहते हैं ना कि साथ चलेंगे। हाँ, कहते तो है। तो ये मतलब भी आप कह रहे हो सोचने कि की बात है। लेकिन बाबा बहुरूपी भी है। तो हमारा पहला मंदिर वह है, और हमें पूज्य का जो टाइटल दिया हुआ है वो सतयुग में दिया हुआ है, राइट? वो भी मंदिर है, क्योंकि जहाँ हम पूज्य आत्माएं हैं। सतयुग को शिवालय भी कहते हैं ना? हाँ, इवन उसको भी तो शिवालय कहते हैं, परमधाम को भी शिवालय कहते हैं। परमधाम को भी शिवालय कहते हैं। उन दोनों को ही एक जैसा कंपेयर किया हुआ है। वो शायद एक मंदिर का दर्जा इसलिए भी है कि वहां जैसे एक ऊंची स्थिति वाली बात है। करेक्ट। और हम सभी अपने अपने ऊंचाई पर होंगे ना, मतलब अपने हाईएस्ट फॉर्म में। यस। और दीदी, ये जो परमधाम जो हम बोल रहे हैं, परमधाम इस स्थिति, राइट? जहाँ पे आपका कॉन्शियसनेस फोकस्ड है, आप उसको फील करने लगते हो। मतलब यू आर देयर, फॉर यू दैट थिंग इज रियल, राइट? पर परमधाम, तो जब ये आप यहाँ पर रहते हुए फील करने के लिए बात बोल रहे हैं? नहीं, हाँ, मतलब कि वहाँ पर तो हम डेड साइलेंस में है, राइट? वहाँ कोई फीलिंग्स नहीं है। और इज इट समथिंग लाइक कि wherever my consciousness is focused, जैसे कि ज्ञान से पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था परमधाम क्या है, तो मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। एंड देन स्लोली आई स्टार्टेड, मुझे चीजें दिखने लगी। जैसे जैसे मुझे दिख रहा है तो मेरे लिए वो सारी चीजें रियल हो रही है, और जो नहीं दिख रहा है, मतलब अभी मेरे लिए जो रियलिटी नहीं है, वेयर आई एम नॉट फोकस्ड, वेयर माई कॉन्शियसनेस इज नॉट देयर, दैट इज नो मोर रियलिटी फॉर मी। जैसे कलयुग की बहुत सारी बात है। और धीरे धीरे आई एम टर्निंग टूवर्ड्स परमधाम। तो वन टाइम आई विल बी टोटली इनटू परमधाम, जब वो सारा खुल जाएगा मेरी बुद्धि के अंदर। यस। तो दैट टेम्पल इज इनसाइड ऑफ मी ना। वो तो डेफिनेटली हमारे अंदर ही है, बिकॉज
ड्रामा इज इनसाइड अस, राइट? जब ड्रामा हमारे अंदर है तो फिर जब परम धाम जाने वाला बात होगा वो हमारे अंदर ही खुलेगा। ये बहुत तो पहले परम धाम मैंने भी कोई सोचा था कि ये हम परम धाम का स्टेट में हम चले जाते हैं, एंड हाँ दिस इज नॉट, एंड दैट तत्व इज क्रिएटेड, क्योंकि हम उस स्टेट में होते हैं उसी हिसाब से हाँ हमारा मतलब वो तो एक्चुअली क्या है, बाबा जो हमें बताते हैं कि एक लाल रोशनी वाला जगह हाँ है ना, वो तो हम परसीव हाँ नहीं कर पाते, राइट? ये सिर्फ हाँ कॉन्फ्लुएंस एज में ही हम योग में परसीव करते हैं। और ट्रू ये भी हो सकता है कि एक अलग स्टेट समझाने के लिए बाबा ये कंसेप्ट दे रहे हैं, डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। राइट। और मुझे ना एक और क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, कैन आई आस्क? या रिलेटेड प्लीज, टू श्री बाबा ओनली। हाँ प्लीज। सिस्टर डेनिस ने ना एक क्लास में बोला था कि जो ये कॉन्सेप्ट है ओमनी प्रेजेंट ऑफ गॉड कि तो उसमें ये क्वेश्चन था, किसी ने पूछा था कि भगवान पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? मतलब कि जैसे कि हर जगह बाबा है, जैसे आपके पास आपको भी बाबा हेल्प करने आते, मुझे भी बाबा हेल्प करने आते, राइट? तो ही इज वन ओनली, बट ही इज हेल्पिंग ऑल द ब्राह्मण। जो उसको याद कर रहा है दिल से प्यार से, ही इज देयर विथ देम। तो दीदी सेड समथिंग कि he is not everywhere at the same time, but he is so speedy। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन आप उसको omnipresent नहीं बोल सकते कि वो एक साथ हर जगह पे है। व्हाट आई फील कि तो फिर वो बाबा तो कैसे है? मुझे एक ये जगह पूछ पे रहते हैं, एक ही स्टेट में रहते हैं, राइट? उनका स्थिति ऊपर हाँ नीचे नहीं होता है, एक ही स्थिति में होते हैं, और उस स्थिति में रह के वो पावर्स रेडिएट करते हैं, राइट? हर पल वो पावर्स रेडिएट करते हैं, और हम अपने स्थिति के हिसाब से बाबा से लेते हैं, रिसीव करते हैं। so he doesn't come to me when I call upon him? No, you get connected with him and you receive Oh, what you want, because he is always radiating. so if I feel that some energy is present in my home or somewhere like that, It's that means because it's not him. आप पहुंच जाते हो उनके फ्रीक्वेंसी में, राइट? Oh, hmm. इसी कारण से आप तो फील दीदी करते हो। दीदी फिर इसी कॉन्सेप्ट पर चलेंगे तो जो साकात का कॉन्सेप्ट है कि अभी वर्ल्ड अक्रॉस में जो भी कहानी है, तो वो भी हम बाबा हम रेडिएट कर रहे हैं, और जो भी उस फ्रीक्वेंसी में आएगा वो हमसे ले लेगा, हमें अलग से कहीं कहीं कुछ जाने हाँ, की जरूरत नहीं। नो, हम जाएंगे कहाँ? हम फिजिकली नहीं जाना है कहीं पे, हमें सिर्फ यही है कि एक जगह पर स्टेबल स्टेट में रहना है, और हम जा भी नहीं सकते हैं कहीं जाना माना। यू हैव टू यूज योर बॉडी, राइट? Hmm. और माइंड द्वारा भले आप जा सकते हो, माइंड द्वारा अभी मैं भूज पहुंच जाऊं, ये हो सकता है, बट फिजिकली आई एम नॉट गोइंग, और आत्मा भी नहीं जा रही है, राइट? राइट। सो मतलब हम अपना वो अंदर जाकर जो हम जैसे अशरीरी हो के अभ्यास करें, अपने उसी अभ्यास पर जितनी कंसिस्टेंसी बढ़ती जाती है, ऑटोमेटिकली वो रेडिएशन वर्ल्ड में जा रहा है। हाँ, these are I all think that mind perceives actually. लेकिन जब सॉरी कंप्लीट करो माइंड दीदी आप। परसीव करता है ना। आप जब परमधाम माइंड में जाते हो तो माइंड सोल कॉन्शियसनेस का स्टेट को परसीव करता है,
इसीलिए तो माइंड प्यूरिफाई होता है। राइट राइट। तो दीदी जब ब्रह्मा बाबा के बॉडी में शिव बाबा आए थे तब he used to come from somewhere into the body, मतलब from somewhere to somewhere he was moving right, he was coming and then he was using the senses of Brahma Baba to speak. यस, And आई he फील was वो also स्टेट listening. में आते हैं, बोलने का स्टेट में आते हैं। हाँ, तो एक तब उन्होंने एलिवेटेड human स्टेट का से experience एलिवेटेड किया। स्टेट से उस स्टेट में आते हैं जहां कर्मेंद्रियों को यूज कर सके। दैट इज नॉट ही स्टेट एक्चुअली, वो हमें समझ देने के लिए आना पड़ता है उस स्टेट में। हाँ, तब उन्होंने मूवमेंट किया था, तब ही जस्ट चेंज्ड हिज स्टेट एंड देन ही गिवन ऑल द नॉलेज। बट ही मतलब रिमेन जो कितना भी time डिटैच्ड, अनइन्फ्लुएंस्ड। हाँ, he remained uninfluenced. Yes. And even after this, giving us all the information which was needed for us till 2017, then now he stopped giving us the knowledge, but he went to his state. यस, इसीलिए बाबा ये भी कहते हैं ना कि आप लोग जब तैयार हो जाते हो, जब सतयुग में चले जाते हो, मेरा वानप्रस्थ अवस्था हो जाता है। Okay, I think Paramdam is a state जो बाबा का state है, blissful state of Shiv Baba is equal to Paramdam का state, Yes. जहाँ पे हम रहते हैं when we are not performing करेक्ट। on this planet. हमारा स्टिलनेस स्टेट। Stillness state, हाँ। और हम और बाबा का equal state रहता है, मतलब not in that terms of energy, but when we are in Paramdam. यस, ट्रू। जैसे सटल वर्ल्ड भी हमारा माइंड में है, सिमिलरली परमधाम वाला स्टेट भी हमारा आत्मा का स्टेट है, जहाँ पर हम सारे बॉन्डेज से फ्री होते हैं। और जितना बॉन्डेज से फ्री हम अपने पुरुषार्थ करके करेंगे, उतना विद रेस्पेक्ट हम जाएंगे। अगर कुछ बॉन्डेज से हम फ्री खुद पुरुषार्थ करके नहीं कर पाए तो सज़ा खा के जाएंगे, सज़ा खा के उन बॉन्डेज से छूटेंगे। और सज़ा वही होगा, किसी की कोई धोखा देगा, कोई ऐसे कुछ करेगा जो हमने सोचा ही नहीं, जिसके साथ हमारा बंधन हो रखा है। राइट? क्या ये सजा है? हाँ, डेफिनेटली। अगर आपका पूरा ट्रस्ट है किसी के ऊपर, जिसके साथ आपका संबंध जुड़ा हुआ है, अभी भी बुद्धि आपका उनमें लगा हुआ है, तो छुड़ाने का एक ही तरीका है ना, आपको धोखा दे दे, तब आप छूट जाओगे उस रिश्ते से। या तो वहां पे हमारे पास वो स्कोप नहीं रहेगा कि हम उसको परसेप्शन चेंज करें और उसको हील करें, तो वो सजा के रूप में भासेगा। ये अंत समय में तो कहाँ वो करेगा, वो पुरुषार्थ का टाइम ही नहीं होगा ना। हाँ, इसलिए उसको सजा का नाम दिया, क्योंकि हीलिंग नहीं हुई वहाँ पे। वहाँ पे ट्रॉमा, इतना ज्यादा ट्रॉमा हो जाएंगे कि फिर ट्रॉमा रहेगा ही नहीं होगा। तो फिर आत्मा लिबरेट हो जाएगी। राइट? इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉमा इज गोइंग टू बी रियली हाई एट द एंड टाइम, क्योंकि सारा कुछ एक साथ सेटल हो रहा है। और अभी हमारे पास टाइम, तो दैट इज टू लेट। टू लेट मीन्स नाउ वी डोंट हैव टाइम फॉर हीलिंग। And still we are having time for healing. We are bit by bit coming to us, we are healing it. Again coming to us, we are healing it. तभी हम पास विद ऑनर, मतलब रिस्पेक्ट के साथ पास हो पाएंगे। ये नहीं समझ में आया कि तू मेरी ट्रॉमा से इकट्ठा है, तो फिर वो हीलिंग नहीं हुई, वो अपने आप कैसे हील हो जाएगा? वो एक्चुअली क्या है, बाबा ने ये भी कहा ना, जो सजा खा के जाएंगे उनका पद भी कम हो जाएगा। राइट? जो हीलिंग नहीं कर पाएंगे अपने आप, अभी जैसे पुरुषार्थ करके हम हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग करना माना हम हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं आपस में। तो वहाँ पर जो अंत समय में हमारा बुद्धि कोई भी आत्मा के साथ अगर लगे हुए हैं, वहाँ से हम छूट नहीं पाए, तो अंत समय में हमें सज़ा मिलेगा। सज़ा इन द फॉर्म ऑफ
पश्चाताप होगा। पश्चाताप कब होगा? जब उस आत्मा से हमें, क्योंकि हमारा वीकनेस और उस तरफ से उस वीकनेस में फिट होने वाला ऐसी कोई बात आएगा जिससे हमारा वीकनेस छूट जाएगा। अभी भी कभी कभी होता है ना ऐसे, मतलब इल्यूजन टूटा हाँ एकदम से। यस, डिसइल्यूजनमेंट हो जाता है, वैराग्य आ जाएगा एकदम। वैराग्य, अच्छा हाँ। वही है, मतलब बहुत सारा तो ट्रॉमा इकट्ठा ना, मतलब हाँ, दुख complete होगा वैराग आ ना, गया। डेफिनेटली हाँ। दुख होगा, पश्चाताप होगा। हाँ। और वो इंटेंसिटी इतना हाई होगा जो बाबा ने कहा भी, 1 सेकेंड का ऐसे लगेगा कि बहुत सालों का सजा, माय गॉड। और पद भी कम हो जाएगा। ओके। क्योंकि पद का जो वो है, वो ये पद के बीच में ये सारा सजा आ गया। यस, मतलब ओके। जो जितना आप पास विथ रिस्पेक्ट होगे उतना आपका पद हाई होगा। और पास विथ रिस्पेक्ट तो हम अभी भी देख सकते हैं ना कि Yes. अभी भी हर सीन में हम कितना पास विथ रिस्पेक्ट हो रहे कि नहीं। मतलब अभी तैयारी अभी जो चल रहा है वो ठीक करते करते हम वो वाला सीन पर पहुंचे। इसलिए बहुत ज्यादा चेकिंग करना जरूरी है, डीप चेकिंग। दीदी एक चीज यहाँ पे जो पूरे डिस्कशन से समझ में आ रहा है कि जैसे फ्रीक्वेंसी, जैसे अभी सिस्टर ने पूछा था ना कि कैसे सबकी सेवा करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन था ना कि आपने वो पहले भी बोला है कि वी हैव टू सेट, मतलब आप अपना पुरुषार्थ करते जाओ एंड देन इट विल ऑटोमेटिकली रीच, राइट? सो कैन यू हियर मी? हाँ, तो जो अभी ये जो अभी हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं and जो भी सारे एक फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहे हैं, इज दैट गोइंग टू आल्सो अट्रैक्ट, लाइक इज दैट फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग? मुझे एक्चुअली कुछ होता है आपका वो क्वेश्चन का समझ में नहीं आया, इसलिए मैं चुप रह रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी। कौन सा आप कह रहे हो कि सुचित्रा बहन ने बोला? जी आप कंटिन्यू कर लो, मैं लास्ट में पूछूंगी क्योंकि मैं अभी भी मतलब ऑन माय वे, सो आवाज आ रहा होगा। नहीं, आवाज तो नहीं आ रहा है, बट आई कुड नॉट गेट इट क्लियरली। सो व्हाट आई एम सेइंग कि एक क्वेश्चन दीदी ने बीच में किया था, सेइंग कि मतलब सेवा दूसरे का कैसे, मतलब सर्विंग अदर्स, राइट? कि हाउ डू सर्विंग मतलब वाला आकाश बात वाला, आया था क्या अभी? आकाश वाला वाली मैंने गलत सुना है। अच्छा, वो रेडिएट करने वाला, रेडिएशन वाला, हाँ। करेक्ट। तो उसमें आई एम सेइंग कि जैसे जो भी डिस्कशन चल रहा है उसे समझ में आया है कि हाउ इम्पोर्टेंट फ्रीक्वेंसी इज, राइट? मतलब जैसे बाबा से कनेक्ट होना इज कनेक्टिंग टू बाबा's frequency, right? And that's how we are able to connect to Baba. Yes. Similarly, that's how we all are connected to each other to the level of frequency, right? तो I'm saying जब सब मिलके पुरुषार्थ कर रहे हैं and everybody is creating a मतलब is that frequency is getting increase, मतलब वो बढ़ रहा है। वो तो जितना लोगों का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा उतना तो वो उतना सोल्स उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचेगा, तो फिर एनवायरनमेंट में चेंज तो आएगा ही। तभी तो बाबा कहते हैं कि जितना आप लोग समय को नजदीक लाओगे, आप ही विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करोगे, विनाश होने का समय को नजदीक लाओगे। तो सटल रूप में एवरीथिंग हैपन्स। तो बाबा ने कहा, ज्ञान का सागर बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं कि अब हो तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर, फिर बनते हो राज राजेश्वर। अभी हम ज्ञान को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं, हम विचार सागर मंथन करते हैं, बुद्धि को लगाते हैं, और फिर बुद्धि से जब सब कुछ ज्ञान को अच्छी तरह समझ जाते हैं तब जाके राज राजेश्वर बनते हैं सतयुग में। तुम्हारी बुद्धि में है कि पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कईयों की बुद्धि में ये भी बैठता नहीं है। इतने बैठे हैं
इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है, कोई 80% है, कोई 50% है, कोई वह भी नहीं। क्योंकि जब पेपर्स आते हैं तब समझ में आ जाता है कि हमारा निश्चय बुद्धि कितना परसेंटेज है। वह तो बिल्कुल फेलियर हुआ। नंबरवार ज़रूर है। बहुत है जिनको निश्चय नहीं है, कोशिश करते हैं कि निश्चय हो जाए। अच्छा, निश्चय हो भी जाए, परंतु माया कड़ी है। माया और पेपर लेने लग जाती है, बाबा को भूल जाते हैं। ये ब्रह्मा खुद कहते हैं कि मैं पूरा भगत था, तो बाबा को कब भूल जाते हैं? क्योंकि बाबा सटल है। तो बाबा का संग तभी कर सकते हैं जब हम बियॉन्ड सेंस परसेप्शन होते हैं। पर जब माया में फंसते हैं तो हम सेंस परसेप्शन में होते हैं। तो सेंस परसेप्शन में होने के कारण बाबा को भूल जाते हैं। तो ये ब्रह्मा खुद कहते हैं कि मैं पूरा भगत था। 63 जन्म भक्ति की है ततत्वम। तुमने भी 63 जन्म भक्ति की है। 21 जन्म सुख पाया, फिर भगत बने हो। भक्ति के बाद है वैराग्य। सन्यासी लोग भी ये अक्षर सब कहते हैं कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। उन्हों को वैराग्य आता है घर बार से। तो उनका जो वैराग्य का परसेप्शन है वो सेंसेस द्वारा है, इसीलिए वो घर छोड़ के चले जाते हैं। वो हद का वैराग्य है, उसको हद का वैराग्य कहा जाता है। और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। पुराना को छोड़ देते हैं। अब पुराना को तभी छोड़ पाते हैं जब डिसइल्यूजनमेंट होता है, जब वो समझ में आता है कि ये इल्यूजन है। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते थे। अब तो कोई जंगल में है ही नहीं। सब कुटियाएं खाली पड़ी है, क्योंकि पहले सतो प्रधान थे, अब वे तमो प्रधान हो गए हैं। अब उन्हों में कोई ताकत नहीं है। तो सन्यासी पहले सतो प्रधान थे, इसलिए जंगल में जाके रहते हैं, एकांत में रह पाते हैं। पर अभी तमो प्रधान हो गए। तमो प्रधान होने के कारण उनमें ताकत नहीं है, इसीलिए कुटिया खाली हो गया, वो रह नहीं पाते हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जो ताकत थी, वह पुनर्जन्म लेते लेते अब देखो वह कहाँ आकर पहुंचे हैं। पूरा डिप्लीटेड हो गए, कुछ भी ताकत नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट भी कहती है हम धर्म को नहीं मानते। धर्म में ही बहुत नुकसान है, क्योंकि अलग अलग धर्म होने के कारण एक सेपरेशन, डिवीजन होने के कारण लड़ते झगड़ते कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि सभी धर्म वाले एक मत हो जाए। पर कंसेप्ट बहुत सारे हैं, एक मत होना मुश्किल है। लेकिन पूछो एक कैसे हो सकेंगे? अभी तो सब वापस जाने वाले हैं। एक तभी हो सकते हैं जब सभी धर्मों का एक उनसे भी ऊंचा कोई एक धर्म हो, उनसे भी ऊंचा एक कंसेप्ट हो जो बाबा लेकर आए हैं, तब जाके वो एक हो सकते हैं। बाबा आया है, ये दुनिया अब कब्रिस्तान बननी है, बाकी ये तो वैरायटी झार है। तो बाबा आए हैं, हर एक सोल को ले जाएंगे। जब हर एक सोल को ले जाएंगे तो बॉडी क्या होगा? वो कब्रिस्तान ही बनेगा। बॉडी छोड़ के जाएंगे सब। सो एक कैसे होगा? कुछ भी समझते नहीं। वैरायटी झार है, एक कैसे होगा? कुछ भी समझते नहीं। भारत में एक धर्म था, उनको कहा जाता है अद्वैत मत वाले देवताएं, जहाँ पर कोई डिवीजन नहीं है, एकता है, एक ही कंसेप्ट पर चलने वाला। द्वैत माना दैत्य,
क्योंकि जब द्वैत आया, डिवीजन हुआ। हाँ, ये रिलायबिलिटी के ऊपर भी होता है ना। जैसे कि बहुत सारे धर्म अभी अभी अगर मतलब आई वॉज रीडिंग ईरान का न्यूज जहाँ पे युद्ध चल रहा है, तो वहां पे ऐसा है कि जो डिक्टेटरशिप वाले लीडर हैं, आई थिंक वो थे, आई एम नॉट श्योर, ही डाइड और नॉट, बट ही वॉज लाइक कि ही वॉज डिक्टेटिंग, बहुत क्रूअल थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रिलायबल राजा था ही नहीं, है ही नहीं। मतलब अगर वो चला जाए तो कौन राज्य करेगा वहां पे, जिसके ऊपर सब ट्रस्ट कर सके, क्योंकि अंदर ही अंदर उस किंगडम में बहुत सारे मत बन गई है, लोग बहुत डिविजन हो रखे हैं। यस, तो अब वो रिलाय किसके ऊपर करे, और कोई इतना पावरफुल, इतना रिस्पॉन्सिबल, इतना रिलायबल ना होने के कारण सभी लोग उसकी क्रूअल्टी को सहन कर रहे थे। तो ये जो अभी इतने सारे धर्म बने हैं और इतनी सारे हम डिफरेंसेस हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, बिकॉज दे डोंट हैव एनीवन जिसको वो लोग जो इंटीग्रल हो, मतलब इंटीग्रिटी के साथ जिसके ऊपर रिलाय कर सके, ऐसा कोई है ही नहीं। तभी तो भटकना हुआ ना। दीदी एक और भी है कि धर्म से बेसिकली एक प्राप्ति का भी लाइक जैसे हमारा जो धर्म स्थापन हो रहा है वो एक इक्वालिटी के साथ हम सबको उठा रहा है। मतलब वो जो एक्चुअली धर्म अर्थ ही है मतलब स्वधर्म में जाना, सोल कॉन्शियस स्टेट में जाना, पर कोई भी ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं जो सोल कॉन्शियस स्टेट में ले जाए। तो अधर्मी है सब। और उस सोल कॉन्शियस स्टेट में जैसे जैसे हम सब जाते हैं, हम सब फिर लाइक माइंडेड बनकर वो धागा अपने आप एक धर्म का धागा बन जाता है। हाँ, दूसरा फिर भटकन नहीं होता है उसके बाद, राइट। और उसमें ऑटोमेटिकली जो जितनी धारणा वाला होता है, हाँ, बाकी सब उसका मन से सम्मान कर लेते हैं। मतलब यहाँ तो शिव बाबा है, हाँ, लेकिन जैसे हम जाएंगे, इसका संस्कार लेकर जाएंगे, तो जो राजा बनेगा हाँ, वो धारणावश बनेगा। मतलब यस, यस। इसलिए वहाँ हार्मनी होता है, क्योंकि वो लीडर जो होगा वो रिलायबल होगा, सब लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकेंगे और वो सबको अच्छे से डायरेक्ट कर पाएगा। नहीं, वहाँ पर तो ट्रस्ट वाला बात ही नहीं आएगा, राइट। हाँ, तो हम अपने ऊपर ही पूरा ट्रस्ट वो यहाँ पे हम लेके जाएंगे। हाँ, क्योंकि अद्वैत मत है। जहाँ द्वैत है, डिवीजन है, वहाँ पर ट्रस्ट वाला बात आएगा। हाँ, और द्वैत से अद्वैत की तरफ इसी तरह से हम जाते हैं ना कि वी चेंज आवर माइंड्स। हाँ, ढूंढते हैं हम। वो तब क्या करते हैं? ढूंढते हैं ना, क्योंकि हमें वो जब सोल कॉन्शियस स्टेट में जाने का वो कंसेप्ट मिलता है, तब जाके हम ठहर जाते हैं उसमें, फिर भटकते नहीं है, क्योंकि प्यास ही वही था। इसी वजह से भगवान को पुकारा हमने। Oh yes, I think तो बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से द्वैत आया है। एंड व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स सोल कॉन्शियसनेस, तब सब धर्म एक हो जाएंगे। यस, ओके। इसलिए अद्वैत मत वाले देवताएं हैं और द्वैत माना दैत्य, इविल आ जाता है। फिर बाबा कहते तुम्हारा ये धर्म बहुत सुख देने वाला है, क्योंकि अब हम अपना स्वधर्म में टिक जाते हैं, इसलिए सुख देने वाला है। तुम जानते हो कि पुनर्जन्म ले हमको फिर 84 जन्म भोगने हैं। निश्चय हो कि हमने ही 84 जन्म भोगे हैं, हमको ही जाना है और फिर आना है। भारतवासियों को ही समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब तुम्हारा ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सिर्फ एक को नहीं कहते, पांडव सेना को समझाते हैं कि तुम पंडे हो, तुम रूहानी यात्रा सिखलाते हो, इसलिए पांडव सेना कहा जाता है। राज्य अब ना कौरवों का है ना पांडवों का है, वह भी प्रजा, तुम भी प्रजा हो। जो बाबा कहते प्रजा
प्रजा पर राज्य, जो डेमोक्रेसी है। एक मैंने मंथन शेयर किया था ना डेमोक्रेसी के ऊपर, याद है आप लोगों को? शायद यस। हाँ, लाइट हाउस में ही है शायद, या कौन सा याद नहीं है मुझे। बाप ही आकर माया पर जीत पहनना सिखलाते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अहिंसक हो। अहिंसा परमो धर्म। मुख्य बात है काम कटारी नहीं चलाना है। भारतवासी समझते हैं कि गौ का कोस ना करना यही है अहिंसा है, परंतु बाबा कहते हैं काम कटारी नहीं चलाओ, इनको ही बड़े ते बड़ी हिंसा कहा जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाता है वहाँ, सेल्फ कनेक्ट कर हो ही नहीं पाते हैं। सतयुग में ना काम कटारी ना लड़ाई झगड़ा चलता है, यहाँ तो दोनों हैं। काम कटारी ही आदि मध्य अंत दुख देती है, उसमें कोई सुख वाला पार्ट नहीं है एक्चुअली। तुम सीढ़ी उतरते हो। 84 जन्म तुम भारतवासियों ने लिए हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेते हो। एक एक जन्म एक एक पौड़ी है, यहाँ से तुम एकदम जंप मारते हो ऊपर। 84 पौड़ियाँ उतरने में तुमको 5000 वर्ष लगते हैं, इसीलिए संगम युग को लीप युग कहते हैं, जंप मारते हैं। और यहाँ से फिर तुम सेकंड में चढ़ जाते हो। सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देता? बाप। जैसे ही हर एक बंधन से छूट जाते हैं, जो लास्ट बंधन से छूटते हैं हम, छूटते ही हम जंप लगाएंगे। अब सब एकदम पट में पड़े हैं। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, ये बुद्धि में याद रखना है। अब नाटक पूरा हुआ, हमको वापस घर जाना है, ये कॉन्शियसनेस होना ज़रूरी है, तभी जाके सारे बंधनों से छूट पाएंगे। हमको अपने बाप को और घर को याद करना है। पहले बाबा को याद करो, वह भी तुमको घर का रास्ता बताते हैं। तो घर का रास्ता क्या है? हमारा इंटीग्रेटेड स्टेट है। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। ब्रह्म को याद करने से एक भी पाप कटेंगे नहीं। पतित पावन परमात्मा ही है। वे कैसे पावन बनाते हैं ये दुनिया में कोई समझ नहीं सकते। बाप को आकर स्वर्ग की स्थापना जरूर करनी है। तो सब कुछ गुप्त रूप में हो रहा है, सब कुछ हमारा मन बुद्धि में है। बाप आया है तो तुम बच्चे जयंती मनाते हो। तो बाबा आया है, बाबा हर जगह पे नहीं है। कब आया ये नहीं कह सकते कि इस घड़ी इस तिथि तारीख आया। शिव बाबा कब आया कैसे कह सकते? साक्षात्कार बहुत होते हैं। पहले हम सर्वव्यापी समझते थे या कह देते थे आत्मा सो परमात्मा है। तो जब बाबा आया है तो ज़रूर सर्वव्यापी नहीं है। अगर हर एक आत्मा में परमात्मा है तो फिर बाबा को आने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यथार्थ मालूम हुआ है। बाबा दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विद रेस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। दूसरा पॉइंट, सच्चा सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है।
किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। तो सच्चा पांडव कौन है? जिनको वो रास्ता मालूम है, रूहानी जो रास्ता है उस पर चले हुए हैं, वही पंडा बन सकते हैं। वरदान: लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है, क्योंकि हल्का स्टेट है। भारीपन होने से ही पाप कर्म कर लेते हैं हम, वो भारीपन से छूटने के लिए। वो नेगेटिविटी हमें पकड़ के रखते हैं, आत्मा को वो एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है और वो कंट्रोल में आके पाप कर्म कर लेते हैं। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती, क्योंकि लाइट हाउस स्थिति में क्या है, हम उस एनवायरनमेंट को परिवर्तन कर देते हैं। पर अगर एनवायरनमेंट का कंट्रोल में हम आ जाते हैं तो फिर पुराना जो पैटर्न्स है वो माया के रूप में जागृत हो जाता है। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे, पुण्य कर्म करने वाली आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा तो पुरुषार्थ ही ये करना है कि माया को पहचान कर वो एनवायरनमेंट को चेंज करने का, नेगेटिव एनवायरनमेंट जो बन जाता है माया आने से, क्योंकि एक बार माया आते ही उसको पहचान कर उस एनवायरनमेंट को परिवर्तन कर देना, तब जाके सदा पुण्य आत्मा बन जाते हैं। पुरुषार्थ यही करना है। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती, क्योंकि पाप कर्मेंद्रिय द्वारा करते हैं, परसीव ही कर्मेंद्रियों से करते हैं, समझ ही वो कर्मेंद्रिय वाला होता है। और जहाँ कर्मेंद्रिय इन्वॉल्व है वहाँ शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ। तो दृढ़ संकल्प करना माना क्या है? वो समझ बैठ जाना कि मैं पुण्य आत्मा हूँ। पर जब मैं माया के कंट्रोल में आ जाती हूँ तब पापात्मा बन जाती हूँ। पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने ना दो, इतना निश्चय हो जाए कि मैं पुण्य आत्मा हूँ। स्लोगन: जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। साक्षी होकर देखना क्या है? साक्षी होकर देखना माना बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जाना। जब सेंसेस द्वारा परसीव करते, कर्मेंद्रिय द्वारा परसीव जब करते हैं तो फिर ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सिचुएशन के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो जब सिचुएशन के कंट्रोल में आ जाते, जैसा सिचुएशन वैसा हमारा स्थिति बन जाता है, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। पर जब दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं हम सिचुएशन से अलग हो जाते हैं। और जहाँ अलग है वहाँ एक तो क्या है, सारे ऑप्शंस दिखाई देता है, पॉसिबिलिटीज दिखाई देता है। और डिटैच होने के कारण कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता है। और जहाँ इन्फ्लुएंस ही नहीं है वहाँ मैं अपने स्टेट पर हूँ, इसीलिए सदा हर्षित रहते हैं। अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि बच्चे सदा हर्षित और निश्चिंत रहते हैं।
क्योंकि निश्चय है, निश्चय का फाउंडेशन स्ट्रांग है, कोई हिला नहीं सकता वो। चिंता खुशी को खत्म करती है। जहाँ कंफ्यूजन है, चिंता है, और निश्चिंत है तो सदा खुशी रहेगी। वहाँ पर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, अनइन्फ्लुएंस्ड रहेंगे। जब किसी भी बात में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, ये प्रश्न आते हैं, तब चिंता होती है। क्योंकि क्यों क्या तभी आएगा जब ज्ञान का क्लैरिटी नहीं है। जहाँ पर हमारा वीकनेस है, वहाँ पर सिचुएशन उसी के हिसाब से आके फिट बैठ जाता है। तो कोई सिचुएशन हमारे सामने आया, क्यों हुआ? क्योंकि मेरा वो वीकनेस है। कैसे हुआ? क्योंकि मेरा वीकनेस के कारण मैंने उसको वेलकम किया। क्या होगा? अभी होगा ये, क्या होगा वो हमारे हाथ में है। अगर वीकनेस को ख़त्म कर सकते हैं, खुद के लिए स्टैंड कर सकते हैं, तो फिर वो वीकनेस ख़त्म होगा, वो सिचुएशन चला जाएगा। तो क्लैरिटी जहाँ नहीं है, वहाँ ये प्रश्न उठेगा और तब चिंता होती है। क्या, क्यों, कैसे, ये चिंता की लहर है। तो उस समय बुद्धि में ताला लगा जाता है। कई फिर कहते हैं कि मेरे से ही क्यों होता है, और ये तभी होता है जब हम सिचुएशन में फंस जाते हैं। मेरे पीछे ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, उनको उस समय समझाना बहुत मुश्किल है। चुप रहने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि वो ये क्वेश्चन जो करते हैं, ये क्वेश्चन समझने के लिए नहीं कहते हैं, खुद को बचाने के लिए कहते हैं कि मैं तो निर्दोष हूं, ये प्रूव करने के लिए कहते हैं। अपना वीकनेस नहीं दिखता है उनको। मेरा ही हिसाब किताब कड़ा है, क्यों? तो क्यों आना माना चिंता की लहर। जो इन चिंताओं से परे है वही निश्चिंत है। क्योंकि जो चिंताओं से परे हैं उनको ये भी पता चल जाता है कि मेरा ये वीकनेस है, वो रास्ता दिख जाता है कि ऐसे करने से ऐसे मैं छूट जाऊंगी इससे, इसलिए निश्चिंत रहते हैं। फेथ रहता है इस नॉलेज के प्रति। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है? दीदी, हाँ, how does respect looks like? रिस्पेक्ट लुक्स लाइक, मतलब किसका how रिस्पेक्ट? do I know? जैसे स्लोगन में है ना, सॉरी, जैसे वरदान में है ना, respect. How do I evaluate that? How am I doing my push-up, which is making me gain respect inner? रिस्पेक्ट देखो, इनर रिस्पेक्ट क्या है? इनर रिस्पेक्ट यू विल फील लाइट, जो लाइट हाउस वाला बात बोला है बाबा ने। पर इसमें वरदान में रिस्पेक्ट कहाँ है? आप वो विद रिस्पेक्ट पास होने का, सजा नहीं खाने वाले बात कह रहे हो शायद, राइट? सार में है ना, फर्स्ट वाला जो पाया। हाँ, वो वरदान में नहीं है। तो आपने शायद सुना नहीं है, इसके ऊपर हमने बहुत डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। आप एक बार रिकॉर्डिंग वापस सुनना, ठीक है? दीदी, मुझे क्वेश्चन ये है, हाँ, जो वरदान में दृढ़ संकल्प का हाँ, बात हुआ, हाँ, आपने, एक सेकंड में खोलती हूँ वरदान। कि हमने दृढ़ जब आप हेवीनेस का डिस्क्राइब कर रहे थे, तो मेरा एक जो कामिक एरिया है, वहां पे whenever I go I feel heavy and then I slip off to old pattern. अब
कभी अवेयरनेस रहता भी है बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू मेक माई सेल्फ लाइट इन दैट एरिया एंड समटाइम्स अवेयरनेस ही नहीं आ पा रहा है. तो दृढ़ संकल्प करना यहाँ पे क्या होगा और how to deal with such What situation? I feel, Drid Sankalp is a strong foundation. जब आपका ज्ञान का क्लैरिटी होगा, जब आपको फेथ होगा इस रास्ते पर, तो वो फाउंडेशन मजबूत होगा. वहाँ पर आप क्लियर रहोगे कि मैं पुण्य आत्मा हूँ. Okay. इसलिए जब मैं पुण्य आत्मा हूँ तो मैं इस एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकती. मैं पुण्य आत्मा हूँ तो ये एक स्वमान सेल्फ ऑनर वाली स्टेट हो गई, राइट? हाँ, एंड यू आर डिफरेंट फ्रॉम दैट सिचुएशन. ये दृढ़ संकल्प होगा आपका. तो उसके लिए मुझे दृढ़ संकल्प जो आपने बोला फाउंडेशन, तो मे बी यू आर सेइंग देयर इज सम लैक ऑफ क्लैरिटी यस, अबाउट दैट पाथ. लैक ऑफ क्लैरिटी एंड लैक ऑफ अनुभव. लैक ऑफ अनुभव ऑल्सो. हाँ, अनुभवी मूर्त बनेंगे तब आपको ट्रस्ट होगा उस बात पर, तब जाके तो वो फिर मजबूत होगा. तो अभी के लिए आई ब्रिंग मोर क्लैरिटी टू माई पुरुषार्थ. अवेयरनेस. अभी अवेयरनेस काम करेगा. अवेयरनेस मीन्स क्लैरिटी, राइट? नहीं, आप अवेयरनेस रखोगे तब जाके क्लैरिटी मजबूत होगा. अवेयरनेस रखने से आप वो भारीपन में फंसोगे नहीं, राइट? और जब आप जब भी फंसोगे भारीपन नहीं, आएगा, हाँ, जब भी मैं उस एरिया में जा रही हूँ और मुझे हेवीनेस आ रहा है, तो आई हैव टू बी मोर अवेयर. आई हैव टू बी विद माई सेल्फ. आई हैव टू डू प्री प्रिपरेशन टू बी विद माई सेल्फ बिफोर गोइंग टू दैट एरिया. सो दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस. यस. और जितना बार आप बच जाओगे उतना आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होते जाएगा. अच्छा, तो जितना मैं प्रोटेक्शन को यूज करूंगी, मतलब मैं अपने आप को नहीं स्लिप होने दे रही हूँ ओल्ड पैटर्न्स में, वो मेरा अनुभव क्रिएट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है बल. वो मुझे अनुभवी मुहूर्त भी बनाएगा और क्लैरिटी भी लाएगा एंड देन वन डे आई विल बी इन दैट सिचुएशन. करेक्ट. तो दिस इज दृढ़ संकल्प ना. ओके, थैंक यू. देवबन, हाँ दीदी, आपको समझ में आया? विथ रेस्पेक्ट दिखने वाला चीज़ नहीं है, आपको समझना होगा. आप जैसे जैसे कोई भी सिचुएशन को समझकर आप क्रॉस करोगे, अवेयरनेस रख के क्रॉस करोगे, दैट इज़ विथ रेस्पेक्ट. और जहाँ जहाँ आप गिर जाओगे, गिरने के बाद फिर आपको उठना पड़ रहा है, वहाँ पर आपने ट्रॉमा लिया तो फिर वहाँ सज़ा खाया, राइट? और विथ रेस्पेक्ट नहीं होगा. कभी कभार गिरते हैं बट ट्रॉमा, मतलब एक बार शुरू में ट्रॉमा ले लेते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं. उस टाइम पे इंटेंशन उठने का होता है. आई वाज थिंकिंग दैट विल आल्सो बी क्लासिफाइड एज रेस्पेक्ट. एक्चुअली नॉट. क्योंकि रिस्पेक्ट को बाबा ने लक्ष्मी नारायण के साथ कंपेयर किया. तो विथ रेस्पेक्ट लक्ष्मी नारायण ने पास किया, तो लक्ष्मी नारायण ने गिर के फिर उठने वाला बात उनमें था ही नहीं. वो हम लर्निंग लेके उठते ज़रूर है, बट जब आपका स्टेट वैसा आ जाएगा कि वहाँ पर हर सीन में विथ रेस्पेक्ट आप वो करोगे, तब वो विथ रेस्पेक्ट वाला बात आएगा. राइट. तो जब हम प्रोसेस में होते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट लाइक, मतलब एक बार मैंने कुछ कोशिश किया, सोचा कि मैं करूंगी, बट देन एट दैट गिवन पॉइंट इन टाइम आई कुड नॉट डू, व्हिच मींस आई केम बैक विदाउट रिस्पेक्ट फॉर दैट मोमेंट. एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग थोड़ा सा ढीला भी दे देते हैं अपने आप को, ये सोचकर कि फिर से उठ जाते हैं.
क्योंकि चांसेस है ना, फिर ठीक है अगले बार कर लेंगे, अगले बार कर लेंगे, अगले बार करते करते फिर बहुत लंबा खिंच जाता है। इसलिए दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होता है। और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है फिर, ओम शांति, थैंक यू।